हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का ये है एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का 5 गुनी है। मतलब हमारे पास दो संख्याएं हैं जिसमें एक संख्या तो मान लीजिए कुछ भी है, लेकिन दूसरी संख्या उसकी 5 गुनी है। मतलब जैसे कि एक संख्या अगर 1 होगी तो दूसरी संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि वो उससे 5 गुना ज़्यादा है। मतलब जैसे कि कोई संख्या x होगी, अगर हम कोई संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या उसकी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 5 में x गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगी। या कोई संख्या अगर 2 होगी तो दूसरी उसकी 5 गुना ज़्यादा होगी, उसमें भी 5 गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पे संख्या तो पता ही नहीं है कि संख्या क्या है, इसलिए हम संख्या को क्या मान लेंगे, x। वैसे आपकी मर्ज़ी है, y z भी मान सकते हैं, लेकिन हम हमेशा x मानते हैं ना, तो इसलिए x ही मान रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले संख्या और दूसरी संख्या। तो पहले हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या इज़ इक्वल टू x। अब जैसे हमने पहली संख्या x मानी है तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी संख्या का 5 गुनी है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। मतलब अगर हम एक को x मानते हैं तो जो दूसरी संख्या है वो उसका 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या मान लेंगे, माना कि दूसरी संख्या इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसी की 5 गुनी है ना, तो x लिखेंगे और उसमें 5 गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर ना ऐसे नहीं लिखना है, एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब जब x की बात होगी तो पूरे समीकरण में x की ही बात होगी, अगर y की बात होगी तो पूरे समीकरण में y की ही बात होगी, एक साथ दोनों की बात नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि हमें कहा गया कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 5 गुना है, तो y लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। जब हमने एक संख्या को x माना है तो दूसरे को भी हम उसी का 5 गुना लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है यहाँ पे कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 21 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो पहले तो हम दोनों तरफ ना 21 जोड़ देते हैं। एक संख्या हमारे पास x है तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 21। ठीक है, इक्वल दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 5x, तो 5x प्लस 21, दोनों में 21 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाइए कि ये वाली संख्या तो दुगनी हो नहीं सकती है, तो पहले से ही 5 गुनी है पहले वाली की। तो अगर दुगनी कोई संख्या होगी तो वो ये वाली होगी, क्योंकि ये वाली तो पहले से ही 5 गुनी है, तो इसमें दुगना करके करोगे क्या। और वैसे भी कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या हमने x को माना है तो यही वाली संख्या को हम दुगना कर देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि पूरे का दुगना हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया और 2 लिख दिया है। मतलब 2 से इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब गुणा हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है। जैसे इस पूरे से इसकी गुणा होगी, पहले 2 की गुणा x से होगी और फिर 2 की गुणा इस 21 से होगी। तो 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ एरो डाल लेते हैं। और ये भी प्लस का है, ये 21 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस। और 2 की 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 42। फिर इक्वल टू ये 5x प्लस 21, इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x वाले एक तरफ ले आओ और जो सिंपल है उनको एक तरफ ले जाओ, ताकि x की वैल्यू निकल जाए। यहाँ पर 2x और ये 5x इक्वल के उधर प्लस में है ना, अगर हम इसे 2x के साथ इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -5x और इज़ इक्वल टू, अब -5x तो उधर चला गया तो यहाँ सिर्फ 21 बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे 21।
और ये जो 42 है ये 2x के साथ यहाँ चिपका हुआ है प्लस में। तो अगर हम इसे इक्वल के उधर ले जाएंगे, मतलब 21 के पास लेके जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, और प्लस वाली संख्याएं माइनस की हो जाती हैं इक्वल के उधर जाके, तो माइनस का 42 हो जाएगा। इसके बाद 2x और 5x, 2x प्लस का है और 5x माइनस का है, तो 2x में से 5x गए, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 बचे 3x। और क्योंकि ये संख्या बड़ी है 5, क्योंकि प्लस माइनस में छोटे बड़े का निशान देखते हैं ना, तो ये संख्या बड़ी है इसलिए बड़े का निशान आएगा। बड़ा 5 है तो 5 का निशान माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर भी 21 में से तो 42 जा नहीं सकते, तो 42 में से 21 ही घटा दो, उल्टा घटा दो। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गए 2, तो ये बचे 21। लेकिन ये भी बचेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे 42 बड़ा है और 42 का जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे इक्वल के दोनों तरफ अगर माइनस होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x इज़ इक्वल टू 21, और ये जो 3 है ये x के साथ गुणा में है ना यहाँ पर, तो अगर हम इसे इधर लेके आएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना गुणा में, अगर हम इसे इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में। तो ये डिवाइड में आ गया, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब बताइए हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमने पहली संख्या को x माना था, ये रही, और दूसरी संख्या को हमने 5x माना था। तो अब हमारी जब x की वैल्यू निकल आई है तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या को तो हमने x ही माना है, x, तो x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या आई है 7, मतलब पहली संख्या 7 है। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, दूसरी संख्या हमने मानी थी 5x, तो यहाँ पर 5 और गुणा x कितना है 7, तो 7 रख देंगे, 5 सत्ते 35, तो दूसरी संख्या आ गई है 35। बस यही हमसे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। बाय गाइस।